हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीश राठौड़ आपका गुरु कृपा इंग्लिश स्पोकन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आ जाए, वहाँ पर इस टेंस का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको हिंदी में यदि कोई भी ऐसे वाक्य दिख जाए जहाँ पे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आपको मिल जाए, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पानी पी रहे हो, वह गाना गा रहा है। फ्रेंड्स, इन तीनों वाक्य में वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, आया है, ठीक है। वह नाच रही है, तो इसमें रही है आ गया। फ्रेंड्स, तो यहाँ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके सब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। सब्जेक्ट इसके ही, आई वी यू दे, ही शी इट। जैसे ये सब्जेक्ट जो है वो सभी 12 टेंस में कॉमन रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पर इसमें नियम बदल चुके हैं। इसमें ही शी इट के साथ इस लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और वी यू दे के साथ आर लगेगा। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें सिर्फ अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, पिछले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या हमारा फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पहले जैसा कुछ ऐसा नियम नहीं है कि जहाँ पर डस लग जाए वहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एस हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो सब सेम ही रहेगा। अब इसमें यहाँ पे आपको, जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बना के रखा हुआ है, तुम इंदौर जा रहे हो। तो तुम के लिए हम इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट यूज़ करेंगे? यहाँ पे इंदौर कौन जा रहा है? तुम जा रहे हो। तो यहाँ पे विषय कौन हो गया? तुम, क्योंकि तुम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है? यू के साथ आर यूज़ हुआ है, इसलिए हम सब्जेक्ट यू, देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, सब्जेक्ट यू प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? आर, ठीक है। अब आप क्रिया क्या कर रहे हो? जाना, ठीक है। आप जा रहे हो, ये आपका कार्य हो गया। तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। तो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी प्लस आईएनजी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो वर्ब प्लस आईएनजी हमको एक साथ लिखना है, इसलिए गोइंग यहाँ पे हो गया, गो प्लस आईएनजी जुड़ के गोइंग हो गया। टू इंदौर, तो ये इंदौर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप जिस जगह जा रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इंदौर लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे टू लगा है तो इसके पीछे क्या कारण है? हम किसी भी स्थान पर जाते हैं और यदि हमें उस स्थान को दर्शाना है, या हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें किसी व्यक्ति को दर्शाना है, तो वहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पे टू लिखेंगे। फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये टू क्यों लगा, यदि आपको अभी नहीं समझ में आया हो तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग टू इंदौर, हमने कुछ भी नहीं करा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा दिया, जैसे हमने पिछले टेंस में करा था। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर प्लस नोट लगाया, गोइंग वर्ब हो गया, टू इंदौर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? तुम इंदौर नहीं जा रहे हो। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे पिछले टेंस में हमने किया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है, तो हमने यहाँ पे भी यही किया है और सभी टेंस में ऐसा ही करना है हमें कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, इसको हमने उठा के यू के पहले लिख दिया। तो आर यू गोइंग टू इंदौर। फ्रेंड्स, सब एज इट इज़ है, बस हमने क्या किया कि आर को, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यू के पहले लिख दिया। अब देखिए,
यहाँ पे यू में वाई कैपिटल लेटर में है और आर में ए स्मॉल लेटर में है। अब यहाँ पे आर में ए कैपिटल में है और यू स्मॉल में है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो जब भी हम किसी वाक्य को शुरू करते हैं इंग्लिश में, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल। यहाँ पे इस सेंटेंस में पहला लेटर यू है, इसलिए हमने इसको कैपिटल लिखा। अब यहाँ पे पहला लेटर आर है, मतलब पहला वर्ड आर है, इसलिए हमने इसके पहले लेटर को कैपिटल लिखा। तो ये थोड़ी बारीक बारीक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या है कि हम जो सीख रहे हैं उसमें परफेक्शन आ सके। ठीक है, अब देखिए मैंने यू का बना के दे दिया है। ऐसे ही आपको वी, यू और दे तीनों के साथ आपको आर लगाना है और इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। अब हम आते हैं, सब्जेक्ट आई है, उसका एक वाक्य बनाया है मैंने, मैं गाना गा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, मैं। कौन गाना गा रहा है, मैं, इसलिए विषय मैं। अब इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया, एम, क्योंकि यहाँ आई के साथ एम लिखा होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो गाना जो गाया जा रहा है, तो क्रिया हो रही है गाया जा रहा है गाना, तो गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म हमने सिंग लिखी प्लस आईएनजी उसको जोड़ के लिख दिया, तो सिंगिंग हो गया। और किस चीज़ को गाया जा रहा है, गाने को गाया जा रहा है, तो सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में किया है, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में एम के बाद नोट लगा दिया, तो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, इसका हिंदी में मतलब हो गया मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला के रख दिया है, तो एम आई सिंगिंग सॉन्ग, इसका मतलब हो गया क्या मैं गाना गा रहा हूँ। अब हमने देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आई और यू का बता दिया है, मतलब एम और आर का बता दिया है। अब ही, शी और इट में से मैं किसी एक सब्जेक्ट का बता देता हूँ, तो आप उसके अनुसार उसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही का बनाया है, वह नाच रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वह, यानी ही, क्योंकि नाच कौन रहा है, वह। अब यहाँ पे ही हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ कॉमन सेंस वाली बात है कि रहा लिखा हुआ है तो किसी पुरुष के लिए लिखा होगा, इसलिए ही किसी पुरुष के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ही के साथ यहाँ पे क्या लगी हुई है, इज़ लगी हुई है, तो इसलिए ही इज़ अब डांसिंग, नाच रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ वर्ब ही आ जाएगी यहाँ पे। वर्ब क्या है, नाचने को इंग्लिश में डांस बोलते हैं। अब यहाँ पे प्लस आईएनजी हमने लिख फॉर्मूले में है, तो प्लस आईएनजी हमने यहाँ लिख दिया है, तो डांसिंग हो गया है। हमने ई हटा दिया। फ्रेंड्स, जिस भी वर्ब में आपको आखिरी का वर्ड ई हो और वहाँ पे आईएनजी आपको जोड़ना हो, तो वहाँ पे आपको ई हटा के आईएनजी डायरेक्ट लिखना है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि DANCEING, आपको डायरेक्ट लिखना है DANCING। ओके, ई हटाना है। अब नेगेटिव सेंटेंस में वही एज इट इज़ है, ही इज़ नॉट डांसिंग, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो वह नाच नहीं रहा है। अब इज ही डांसिंग, अब ये प्रश्नवाचक बन गया, वापस हमने इसको उठा के ही के पहले लिया है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है। अब मेरा एक सजेशन ये है फ्रेंड्स कि जो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझाया है और जो मैं कंटिन्यूस टेंस आपको समझा रहा हूँ, आपको यदि ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आप इन दोनों को जोड़ के मिश्रित वाक्य, मतलब दोनों को जोड़ के आप वाक्य बनाने की कोशिश करें। और एक और मेरा सजेशन ये है कि जो भी आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप उसको एक कॉपी में लिख ले, ताकि आपको क्या है कि भविष्य में जब भी आपको उसको समझने की दिक्कत नहीं है, आप उसको आपकी कॉपी निकाल के मतलब पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो चालू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और अब आपको इसके भी 20 सेंटेंस बनाना है, और आपको मैंने जो पीडीएफ के फॉर्मेट में वर्ब आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में दी थी, उसके अतिरिक्त उसके अलावा भी आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वर्ब्स मिल जाएगी, आप जितनी चाहे उतनी वर्ब्स याद कर सकते हैं। और आप
जितने चाहे उतने वाक्य भी इस फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आएगा और उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश में बात करना सीख सकते हो। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल।